हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो अड्डा पर। गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एडजस्टमेंट एंट्री कैसे की जाती है, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री कैसे की जाती है और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा बिजी पर एडजस्टमेंट एंट्री कैसे की जाती है। क्योंकि बिजी में कहीं पर भी ऑप्शन नहीं आता है जिस टाइम हम एंट्री करते हैं कि हम एडजस्ट कर दें किसी भी एंट्री को। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, एक क्वेश्चन किया गया है कि सोल्ड 50 kg 250 ग्राम्स कैसर टी जो कि अब्दुल रहमान को बेची गई है, जिसकी कीमत है 25,410 रुपये। इसको उन्होंने क्या किया है कि एक चेक दिया है 10,000 रुपये का और साथ ही साथ 10,000 रुपये कैश दिए हैं। और उन्होंने क्या हुआ, बाकी अब्दुल रहमान के ऊपर बच गए, यानी कि 5,410 रुपये। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। सिंपल सी जर्नल एंट्री होगी कि आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, अब्दुल रहमान डेबिट 5,410 रुपये। और साथ ही साथ आपका गया क्या, टू में क्या हुआ, 250 ग्राम केसर टी जिसकी टोटल कीमत हुई 25,410 रुपये। ये आपका सॉल्यूशन है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया जिसका सॉल्यूशन ये हो गया। इस तरह से तो आप अपने यहाँ जर्नल एंट्री पास कर लेंगे और इसको सेम टू सेम टैली पर भी की जा सकती है। टैली में ऑप्शन होता है, आप बार बार टू और बाई कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन बिजी में ये ऑप्शन नहीं है। तो बिजी में ये जर्नल एंट्री किस तरह से पास की जाएगी, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये एंट्री बिजी में की जाएगी, बिजी यूजर्स के लिए ये एंट्री किस तरह से एडजस्ट की जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले मैंने अपनी कंपनी खोल ली है बिजी सॉफ्टवेयर पर। अभी मुझे क्या करना है कि एक सेल का वाउचर करना है। अब्दुल रहमान ने हमसे पत्ती खरीदी थी, उसको पत्ती बेचनी है, टी बेचनी है, केसर टी, ठीक है। कंट्रोल F8 करके मैंने ये सेल का वाउचर खोल लिया है। अभी मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान को मैंने यहाँ चूज कर लिया है। अभी मुझे क्या भेजना है, 250 ग्राम वाली केसर टी कितने बेचनी है, 50 kg, जिसकी वैल्यू हो जाती है 25,410 रुपये। ठीक है, अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ। अगर मैं सेव करूंगा तो ये सिंपली यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि मैंने अब्दुल रहमान को 25,410 रुपये की ये पत्ती बेची है, टी बेची है। लेकिन यहाँ पर मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि उन्होंने मुझे पत्ती लेते समय, टी लेते समय 10,000 रुपये कैश दिए थे, 10,000 रुपये मैंने बैंक में ट्रांसफर किए थे और बाकी के वो कर्जदार हो गए थे। तो अब मैं क्या करूं, क्या पहले मैं एक सेल की एंट्री इनको करूं, उसके बाद इनसे 10,000 का कैश लूं, 10,000 का बैंक में लूं और बाकी फिर ये कर्जदार खड़े रहेंगे? क्या यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि ये एक ही एंट्री में सारी चीजें एडजस्ट हो जाए? अगर हम टैली यूज करते हैं तो टैली में हमारे पास टू और बाई, डेबिट और क्रेडिट के बहुत सारे ऑप्शंस आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है। लोग अक्सर ऐसा करते होंगे कि जर्नल एंट्री से कर देते होंगे, लेकिन जर्नल एंट्री से आइटम आपके वहां नहीं आ पाए। मोस्टली लोगों से मैंने पूछा कैसे करेंगे, वो कहते हैं जर्नल एंट्री से कर देंगे, जर्नल से नहीं होगा। इसके लिए बिजी ने एक ऑप्शन दिया है एडजस्टमेंट का, सेटलमेंट का। ठीक है, यहां पर आपको जाना है वाउचर डिटेल्स में। उससे पहले मैं आपको ये वाउचर सेव करके दिखा दूं विदाउट एडजस्टमेंट का। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा ये सेव हो जाएगा। अब्दुल रहमान का हम लेजर खोल कर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 30/4 को जो अभी एंट्री की है 25,410 की, वो एंट्री हमारी यहाँ आ गई। लेकिन अभी मुझे इसी एंट्री में एडजस्टमेंट करना है। तो क्या करना है, वाउचर डिटेल्स पे जाएंगे। वाउचर डिटेल्स पे जैसे ही जाएंगे, सॉरी, वाउचर डिटेल्स पर जैसे ही जाएंगे, थर्ड ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है ऑप्शनल फील्ड का, इस पर एंटर कर दीजिए, इसे यस कर दीजिए। आगे आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आया है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पर आप अपने वाउचर के सीरीज के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ एनेबल सेटलमेंट डिटेल्स की, इसे मैं यस कर दूंगा, फिर इसे कॉन्फ़िगर करूंगा। अब कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे एक अलग से पॉपअप दिया है। यहाँ पर मैंने दो चीजें ऑप्शन चूज कर रखे हैं, कैश और चेक में मैंने डाल रखा है नैनीताल बैंक। ये आप जब खोलेंगे तो आपको यहाँ पर कोई टिक नजर नहीं आएगा, ये सारी चीजें हाइड हो जाएंगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैश ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वाउचर चेंज कर सकते हैं किसी का भी। और यहाँ पर आपका चेक में नैनीताल बैंक मैंने चूज किया है। यहाँ पर अपने आप नहीं आएगा, आपको चूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास नैनीताल बैंक है, मैंने यहाँ चूज कर दिया। इसे आप ओके करके सेव कर देंगे। अभी हमारे पास ये अब्दुल रहमान का वाउचर खुला हुआ है सेल का। जब मैं इसे टैक्स अप्लाई करके दोबारा सेव करूंगा तो मेरे सामने ये विंडो खुलकर आ जाएगी। इससे पहले ये विंडो खुलकर नहीं आ रही थी। तो अभी अब्दुल रहमान ने क्या किया, उस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए थे कैश में और 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे बैंक में, नैनीताल बैंक में।
और जैसे ही एंटर किया 5,410 रुपये ये कर्जदार हो गए हैं। इन्हें ओके करके सेव कर देते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर ये बनी है एडजस्टमेंट की, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि अब्दुल रहमान की जो ओवरऑल सेल हुई है इस मंथ में 49,011 रुपए की, और 20,000 रुपए इनसे रिसीव हुए हैं। 10,000 कैश में, 10,000 बैंक में। यहाँ पर कैश और बैंक दोनों मिक्स करके दिखा रहा है। तो एक बार हम कैश का लेजर खोल के देख लेते हैं कि कैश से हमें इनसे रिसीव हुआ नहीं हुआ। जी हाँ, अब्दुल रहमान से 10,000 रुपए हमें कैश में रिसीव हुए। क्या बैंक में पैसा आया? बैंक में पैसा भी चेक कर लेते हैं। बैंक में भी अब्दुल रहमान का 30/4 को ये 10,000 रुपए आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। अभी ये हमारे ओपनिंग बैलेंस और सारी चीजें हैं। अगर यहाँ पर ये एंट्रीज और अपनी बैलेंस नहीं होती तो 5,410 रुपए से ये हमारे कर्जदार नजर आते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे कस्टमर का नाम हम नहीं जानना चाहते हैं या लेजर नहीं बनाना चाहते हैं, और कोई कस्टमर आता है वो कहता है मेरे पास सब 50 रुपए कैश है, बाकी आप मुझसे यूपीआई ले लीजिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? पार्टी आप कैश चूज कर लीजिए। कैश आपको रिसीव हुआ, वही आप टी भेज दीजिए। यहाँ पर 10 kg मान लीजिए, अप्लाई कीजिए, सेव कीजिए। यहाँ पर आपको 5,082 रुपए का ओवरऑल कैश रिसीव हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है तो वो बोल रहे हैं साहब 2500 मैं आपको ऑनलाइन दे देता हूँ, बाकी आप उससे कैश ले लीजिए। तो माइनस के 2500 ऊपर वो पहुंच गए। 5,082 में से कितने बचे? 2582 रुपए का आपका ये इक्वल हो गया, बैलेंस अमाउंट 0 हो गया। ये दोनों चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। कैश 2582 आ जाएगा और 2500 का कैश आएगा, 2582 आपका बैंक में पहुंच जाएगा। कैश की एंट्री और बैंक की एंट्री खोल कर देख लेते हैं, एक बार पता चल जाएगा। ये देख लीजिएगा, सेल हुई थी 5,082 रुपए की ओवरऑल। ठीक है, ये आ रही है 5,082 की, लेकिन बैंक में पैसा गया है वो भी देखेंगे। बैंक में भी सेल की एक एंट्री आ रही होगी, ये आ गया। तो इस तरह से ये हमारा एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी तो उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाएंगे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा।